स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी से जीनियस में। इस वीडियो में आपको कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन बताऊंगा कि जो एग्जाम में आते हैं कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन। तो आप सभी तरीके के क्वेश्चन इस वीडियो के बाद सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करता हूं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। डिनोमिनेशन, मूल्य वर्ग। जैसे अगर आपको कहा जाए कि 2 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का है, तो उसका मूल्य क्या होगा? ये 2 रुपए होगा। 2 रुपए की सिक्के की मूल्य केवल 2 रुपए होगी। अगर 5 रुपए का सिक्का आपको बताया जाए कि 5 रुपए का सिक्का है, तो इसका मूल्य क्या होगा? ये होगा 5 रुपए। ऐसे ही अगर नोट दिया जाए, आपको कहा जाए कि ये 10 रुपए की नोट है, ये 10 रुपए की नोट है, तो इसका मूल्य जो होगा वो 10 रुपए होगा। तो यही होता है डिनोमिनेशन या कहें मूल्य वर्ग। क्योंकि ये टर्म आएंगे आगे, तो मैंने आपको बता दिया है और एग्जाम में भी पूछ सकता है ऐसे। तो चलिए शुरुआत करता हूँ क्वेश्चन से। तो इसमें मैं आपको बेसिक लेवल से क्वेश्चन बताऊंगा और इसमें जितने टफ से टफ क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम के लिए वो भी आपको कराऊंगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और इसमें मैं जो भी एग्जाम्पल लिए हुए हैं सॉल्व कराने के लिए, वो सभी रेलवे में या एसएससी में आए हुए क्वेश्चन ही हैं। तो इस क्वेश्चन में अगर देखें, ये दिया हुआ कि 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के कुछ सिक्कों का मूल्य 93.75 रुपए है। और क्या दिया हुआ है कि उनकी संख्या का अनुपात, इनकी संख्या का अनुपात दिया हुआ है। 1 रुपए की सिक्के का जो अनुपात दिया हुआ है 3, और 4 रुपए के सॉरी, और 50 पैसे का, 50 पैसे के सिक्के का जो अनुपात दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 4, और 25 पैसे का जो अनुपात दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 25 पैसे का, ये दिया हुआ है 5। तो ये अनुपात दिया हुआ है 3:4:5। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या होगी, ये हमें फाइंड करना है। तो ये अनुपात में है, मान लेते हैं इसका मल्टीप्लायर गुणज x है, इसका गुणज x है। तो 1 रुपए के सिक्के कितने हो जाएंगे? 3x हो जाएंगे। और 50 पैसे की बात किया जाए तो ये 4x हो जाएंगे। और 25 पैसे की बात किया जाए तो ये हो जाएंगे 5x। ये जो इनके रेशियो दिए हुए थे, ये हमें जो गुणज यहाँ पे माना मल्टीप्लायर, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें संख्या मिल जाएगी। 1 रुपए की 3x, 50 पैसे की 4x और 25 पैसे के मतलब 5x हो जाएंगे। तो अब ये नंबर आ गए कि इतने सिक्के हैं। और यहाँ पे दिया हुआ था, जो क्वेश्चन में आपने पहले लाइन में पढ़ा, ये दिया हुआ कि सभी जो कुछ सिक्के हैं, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के, इनकी इनका जो मूल्य है 93 रुपए 75 पैसे है। तो इनकी अगर हम मूल्य निकालें, टोटल वैल्यू निकालें, तो ये जो इनकी कीमत है, ये कीमत है और ये इनके नंबर्स हैं। तो अगर 1 रुपए की सिक्का 3x है, तो 3 गुणे 1 किया जाएगा 3x। ये अगर हम कीमत निकालें इनकी, टोटल अमाउंट निकालें, तो ये हो जाएगा 3x। 3x सिक्के थे और 1 रुपए उनकी वैल्यू थी, तो 3x हो जाएगा मल्टीप्लाई में। अब 50 पैसे गुणे 4x, 4x इसमें सिक्के हैं 50 पैसे के, तो ये हो जाएगा 50 गुणे 4, ये हो जाएगा 200x। 200x और ये पैसे में था, तो ये आ जाएगा पैसे में। लेकिन ये जो दिया हुआ है और ये हमने जो कैलकुलेट किया है, ये रुपए में है, तो इसे भी पैसे में बना लें, क्योंकि यहाँ पैसा है तो इसे भी पैसे में बना लें। तो इसमें क्या करना पड़ेगा? 100 से मल्टीप्लाई, तो ये पैसे में बदल जाएगा। ये जो अमाउंट आई थी 3x आई थी, तो इसमें अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पैसे में बदल जाएगी। और प्लस कर दें और इस 25 पैसे की कीमत निकालें। 25 पैसे के कितने सिक्के थे? 5x। ये हो जाएगा 25 पैसे गुणे 5, ये हो जाएगा 125x पैसे। पैसे यहाँ भी आ जाएंगे, यहाँ भी हो गया। तो टोटल कितना हो जाएगा? 300x यहाँ से आ जाएगा, 300x और प्लस ये हो जाएगा 200x और प्लस ये हो जाएगा 125x, और ये हो जाएंगे सभी पैसे में। और इनकी टोटल अमाउंट कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 93 रुपए 75 पैसे। तो इसे भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये भी पैसे में बदल जाएगा। तो दोनों जब पैसे में हो जाएंगे तो ये पैसा पैसा कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 9375।
तो अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर केवल x है अननोन, तो अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो 300 और 200 500, 500 और 1 ये हो जाएगा 625 x, और ये हो जाएगा 93 75 की। तो अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लें, तो x की वैल्यू निकाल लें तो यह हो जाएगा 9375 डिवाइडेड बाई 625। तो अब इसे 25 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये 25 से कटेगा तो 25 आ जाएगा, और इसे 25 से काटें तो ये हो जाएगा 25 या 75, यहाँ बचा 18 187, 25 सत्ते 175, तो बचेगा 12 12 5 ये हो जाएगा 125। तो यहाँ पे आ गया 7, 25 पंचे 125। तो अब यह हो गया 375 डिवाइडेड बाई 25। 25 से फिर से इसे डिवाइड कर दें, तो 25 एकम 25, यहाँ बचा 12 125 हो जाएगा, 25 पंचे 125। तो x की वैल्यू आ जाएगी 15, x की वैल्यू आ गई 15। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या हो जाएगी, यहाँ से हम x की वैल्यू रखते हैं। तो 1 रुपए की जो सिक्के होंगे वो 3x थे, तो 15 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे 3 में, तो ये आ जाएगा 45। तो 1 रुपए का जो सिक्का होगा वो आ जाएगा 45 सिक्के। और 50 पैसे की निकालें तो ये थे 4x, ये हो जाएगा 4 गुणे 15, ये आ जाएगा 60। और 25 पैसे के निकालें कितने सिक्के थे, तो ये 5x है, तो 25 15 पचे 75, तो 25 पैसे के आ जाएंगे 75 सिक्के। तो अगर हम इसे देखें 45 60 75, 45 60 75 ये है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट। एक बैग में 25 पैसे, तो 25 पैसे 10 पैसे और 5 पैसे, ये 3 तरह के सिक्के दिए हुए हैं, और इनका अनुपात दिया हुआ है कि 1:2:3 है, 1:2:3 है। तो यदि बैग में कुल मिलाकर 30 रुपए है, टोटल वैल्यू 30 रुपए दी हुई है, तो अगर हम यहां से निकालें तो ये अनुपात में है, तो यहाँ पे मल्टीप्लायर मान ले x है, तो कितने सिक्के हो जाएंगे, x से इसमें मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा x, ये हो जाएगा 2x, और ये 5 पैसे वाले हो जाएंगे 3x। तो ये तो आ गए नंबर कि इतने सिक्के हैं। 25 पैसे वाला x सिक्का है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल हमें अमाउंट मिल जाएगी, और टोटल अमाउंट में चाहिए तो इन सभी को जोड़ना पड़ेगा। 25 पैसे वाले को अगर हम x से मल्टीप्लाई कर दें तो 25x पैसे, ये इसके लिए इतनी वैल्यू आ गई, और इसमें जोड़ दें ये 10 पैसे वाले की कितने वैल्यू होगी, तो 10 गुणे 2 किया जाएगा 20x, ये भी पैसे में होगा, प्लस 5 पैसे वाले कितने हैं 3x, 5 या 15 15x p, ये भी आ गया पैसे में। तो ये किसके इक्वल दिया हुआ है, ये 30 रुपए के इक्वल दिया हुआ है। इस साइड में जो अमाउंट निकाली गई है वो पैसे में है, तो इसे भी पैसे में बदलना पड़ेगा, 30 को भी 30 रुपए को भी पैसे में बदलना पड़ेगा, तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये भी पैसे में बदल जाएगा। तो अब दोनों तरफ जो यूनिट है वो सेम हो गई पैसे में, तो अब इसे हम सॉल्व कर लें। तो p हम यहाँ पे पैसे जो है कैंसिल कर दें, क्योंकि दोनों तरफ सेम हो गए अब। तो x की वैल्यू हम निकालें, तो 25 10 20 45 45 और 15 60, ये इक्वल हो जाएगा 3000 के। तो 0 से ये 0 और 6 से इसे काटें, ये आ जाएगा 50, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 50। और इसमें अब पूछा क्या गया है, तो 5 पैसे के कितने सिक्के हैं ये फाइंड करना है। तो 5 पैसे के 3x सिक्के थे, तो 3 गुणे 50 हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू 50 आ गई, तो ये आ जाएगा 150। तो 5 पैसे के सिक्के होंगे 150, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। मनु के पिग्गी बैंक में 50 पैसे 50 पैसे 1 रुपए 1 रुपए और 2 रुपए के रूप में 221 रुपए टोटल जो अमाउंट दिया हुआ है कि 221 रुपए के सिक्के हैं। अब कह रहा है कि जिनका अनुपात, ये 3 जो सिक्के दिए हुए हैं इनका अनुपात 1:4:3 और ये 6 के अनुपात में है। तो पिग्गी बैंक में 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या क्या है ये फाइंड करना है। तो अनुपात में है तो मल्टीप्लायर x मान लें, तो ये हो जाएंगे, ये हो जाएगा 4x सिक्का, ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 6x। तो अब इनकी टोटल वैल्यू निकाल लें। अभी तक जैसे मैंने आपको 2 क्वेश्चन बताए हैं सेम वैसे ही करना है। ये इतने मूल्य वर्ग के
सिक्के हैं, ये इतने मूल्य वर्ग के हो गए और इतनी ये संख्या हो गई। तो टोटल जो अमाउंट होगी, कीमत, ये आ जाएगी। इनको अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, इसको और ऐड कर दें, तो ये किसके इक्वल होगा? 221 रुपए के। तो यहां से हम मल्टीप्लाई करें तो 50 पैसे गुणे 4x, तो ये हो जाएगा 200 पैसे। तो ये जो आगे आने वाले नंबर हैं, ये 1 रुपए है और ये 2 रुपए है। तो यहाँ पे 200 है, तो 200 पैसे को हम क्या बना सकते हैं? रुपए में बना सकते हैं। तो 100 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 200 है तो हम 100 से आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर पैसे की जगह हमने यहाँ पे रुपए में कन्वर्ट कर लिया है। क्योंकि यहाँ पे अगर हम मेजोरिटी देखें तो 2 टाइप के जो सिक्के दिए हुए हैं, ये रुपए में हैं और आसानी से हम पैसे को 100 रुपए में बदल सकते हैं। तो यहाँ पे इसलिए रुपए में बदल दिया गया। तो अब इसमें हम जोड़ दें इसको, इस अमाउंट को, ये 3x गुणे 1 दिया जाएगा 3x और प्लस 2 गुणे 6x दिया जाएगा 12x, और ये किसके इक्वल दिया हुआ है? टोटल वैल्यू इसकी 221 है, दिया जाएगा 221 रुपए। तो यहाँ पैसे हटा के यहाँ पे रुपए लिखना पड़ेगा। ये सभी रुपए में हो गए, इधर भी और इधर भी, तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x और प्लस ये 12 और 3 हो जाएगा 15x और ये आ जाएगा 221, 15 और 2 हो जाएगा 17x, ये हो जाएगा 221। तो x की वैल्यू यहां से निकालें तो 17 एकम 17 और यहाँ बचा 5 1, 17 थी 51, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 13। हमें फाइंड क्या करना है? 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या क्या है? तो ये थी 4x, संख्या जो थी 50 पैसे की वो 4x थी। यहाँ पे वैल्यू रख दें, 13 गुणे 4 दिया जाएगा 52। 52 सिक्के होंगे जो 50 पैसे के होंगे। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन बताता हूँ इसी का मैं, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा इसे सॉल्व करने के लिए, मैं और दूसरा टाइप का बताऊंगा आपके लिए। तो एक और क्वेश्चन बता देता हूँ इसका मैं। 50 पैसे, 1 रुपए और 5 रुपए के सिक्के, ये अनुपात दिया हुआ है। 50 पैसा, 1 रुपए और 5 रुपए, ये है अनुपात 8, 5 और 9 के। तो मल्टीप्लायर मान लें x, तो सिक्के की संख्या कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 8x, ये 5x और ये 9x। तो टोटल वैल्यू निकालें तो मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा 50 गुणे 4, तो ये आ जाएगा 400x और पैसे में था। ये मेजोरिटी देखें तो ये रुपए में है और आसानी से इसे हम 100 से डिवाइड कर सकते हैं, तो इसलिए 100 से डिवाइड करके इसे 3 रुपए में बदल लें। तो ये हो जाएगा 400x अपॉन 100, ये रुपए में आ गया, प्लस इसकी वैल्यू निकालें तो 5x गुणे 1 दिया जाएगा 5x, प्लस 9x गुणे 5 दिया जाएगा 9 बचे 45x। ये किसके इक्वल दिया हुआ है? कुल राशि यहाँ पे 648 रुपए है, तो 648 रुपए की इक्वल हो जाएगी। तो अब इसे सॉल्व करें, 2 जीरो से 2 जीरो दिया जाएगा 4x और 5x की हो जाएगा 9x, 9x और 45x, तो ये हो जाएगा 54x, ये इक्वल हो जाएगा 648 के। तो x की यहाँ से वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगा 648 डिवाइडेड बाई 54। तो पहले हम इसे 4 से डिवाइड कर लें, 4 से होगा नहीं तो 2 से कर लें, तो 2 से करें तो ये आ जाएगा 32, ये 4 और ये हो जाएगा 27। 27 से सोल्व करें, 27 एकम 27, यहाँ बचा 54, तो आ जाएगा 27 दूनी 54। तो x की वैल्यू आ गई 12। तो अब इसमें हमें फाइंड क्या करना है? 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे? 50 पैसे के यहाँ पे 8x था, ये संख्या थी नंबर, तो 8x था, तो ये आ जाएगा 12 8 96, तो ये आ जाएगा 96। तो इसकी वैल्यू आ गई 96, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसमें। कुछ क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, जैसे एक इसी तरह का सेम क्वेश्चन है, आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है, 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के, जैसे मैंने आपको पीछे दूसरा क्वेश्चन कराया था इसी का। इसमें भी केवल पैसे में दिए हुए थे और इनकी वैल्यू जो दी हुई थी ये रुपए में दी हुई थी। तो इसे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसमें आंसर क्या आएगा। इसे क्वेश्चन नंबर 5 डाल दीजिएगा, जिससे मुझे भी पता लगेगा कि आपने कौन से क्वेश्चन का आंसर दिया है।
तो इसे आप जरूर करिएगा, क्योंकि अगर आप इस तरह के 1 या 2 क्वेश्चन लगा लेंगे अभी, तो आप इसी तरह के क्वेश्चन आसानी से एग्जाम में भी सॉल्व कर पाएंगे। एक इसी तरह का और क्वेश्चन है, इसमें सभी जो नोट दिए हुए हैं, तो इसमें सभी नोट रुपए में दिए हुए हैं। नोट रुपए में दिए हुए हैं, अनुपात दिया हुआ है। इनकी कुल राशि 1920 रुपए है, तो 20 रुपए के नोट की संख्या कुल कितनी संख्या होगी, ये फाइंड करना है। आसान सा क्वेश्चन है, इसे भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसमें आंसर क्या आएगा। ये भी आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 जैसा। तो एक क्वेश्चन और इसे आप करिएगा, इसे भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 7 डाल के कि इसका आंसर क्या आएगा। चलिए मैं कुछ और क्वेश्चन बताता हूं जो दूसरे टाइप के होंगे। जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, राजू के पास सिक्कों के रूप में 210 रुपए हैं। सिक्के का 20% 5 रुपए के हैं, और 25% 10 रुपए के, और 15% 2 रुपए के, और शेष 1 रुपए मूल्य वर्ग के हैं। तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात करिए कि क्या होगी। तो टोटल वैल्यू तो यहाँ पे 210 दिया हुआ है, 210, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 20% 5 रुपए के हैं। तो टोटल वैल्यू तो यहाँ पे दी नहीं हुई कि कितनी संख्या है, तो मान लेते हैं टोटल संख्या थी, टोटल कॉइन्स ये थी x, टोटल कॉइन्स x हो गए। तो इसमें से 20% तो 5 रुपए वाले हैं, तो x का 20% निकालें, तो x गुणे 20 और 100 से डिवाइड कर दें, तो ये 20% आ जाएगा। तो ये हैं 5 रुपए के सिक्के, 5 रुपए के सिक्के इतने हैं, और 25% 10 रुपए के हैं। जो 10 रुपए के सिक्के हैं वो हैं 25%। तो x में अगर हम 25 से मल्टीप्लाई कर दें, 100 से डिवाइड कर दें, तो 25% आ जाएगा। ऐसे ही 15% है 2 रुपए के, तो 2 रुपए के जो सिक्के हैं ये हो जाएंगे x गुणे 15 डिवाइडेड बाई 100, और शेष सिक्के 1 रुपए वर्गमूल के हैं। तो 1 रुपए जो वर्गमूल के सिक्के हैं ये हैं, जितना परसेंटेज बचा होगा उतना है। तो 20% यहाँ पे हो गए, 25 यहाँ हो गए, 45, 45 और 15% यहाँ हो गए, 45 और 15 60। तो टोटल कितना बचा, 40% बचा हुआ है। तो 40% एक्स का 1 रुपए का सिक्का होगा। ये हो गया। तो अब टोटल वैल्यू जो दी हुई है 210 रुपए दी हुई है, ये यहाँ पे मैंने लिखा था। तो इन सभी की वैल्यू को अगर हम जोड़ लें तो ये 210 की इक्वल होना चाहिए। तो इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि ये सिक्कों की कीमत दी हुई है और ये दी हुई है कि कितने सिक्के हैं। तो इन्हें हम ऐड करेंगे सभी को, तो ये 210 के इक्वल हो जाएगा। तो इसे मल्टीप्लाई करें 5 से, तो ये हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसे हम काटें तो ये आ जाएगा 1/5। तो ये हो जाएगा 5 रुपए गुणे, ये हो जाएगा x/5। ये मल्टीप्लाई हो गया, प्लस करना है। अब दूसरा नंबर हम जोड़े इसको, इसमें मल्टीप्लाई करके, तो 10 गुणे और 25 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा x/4 प्लस। अब 2 रुपए को मल्टीप्लाई करना है इस वाले नंबर से, तो 5 से इसे हम डिवाइड कर सकते हैं तो ये आ जाएगा 3, और 5 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 3x/20 प्लस। अब 1 रुपए वाले को मल्टीप्लाई करें तो 0 से 0, 2 से इसे हम काट सकते हैं, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 2x/5। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। तो अब ये इक्वल हो जाएगा 210 के। तो यहाँ केवल एक अननोन है, तो इसे हम सॉल्व कर लें। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा x प्लस, और 4 से इसे हम डिवाइड करें, ये आ जाएगा 2.5, और 2 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 10, और 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.4। तो ये हो जाएगा x, यहाँ बचा 2.5 x, और ये हो जाएगा 3/10, तो ये आ जाएगा 0.3x प्लस, और ये हो जाएगा 0.4x। ये किसके इक्वल होगा, 210 के। तो अब इसी को हम जोड़ लें सभी को, तो ये हो जाएगा, एक यहाँ पे है, ढाई यहाँ पे, 3.5, 3.5 और 0.3, ये हो जाएगा 3.8, और 0.4 और जोड़े, ये आ जाएगा 4.2x। ये इक्वल हो जाएगा 210 के।
तो x की वैल्यू आ जाएगी 210 डिवाइडेड बाई 4.2। तो इसे हम लिख सकते हैं 210 और इसे हम 42 लिख लें। तो 10 से डिवाइड भी करना पड़ेगा तो 10 ऊपर चला जाएगा यहाँ पे अंश में, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 42 से इसे काटें तो आ जाएगा 5। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 5 गुणे 10 आ जाएगी 50। तो x की वैल्यू आ गई 50। और इसमें हमें क्या फाइंड करना है, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या। 1 रुपए के सिक्के यहाँ पे कितने थे, x गुणे 40 बटे 100। तो x की वैल्यू यहाँ 50 रख दें, 50 रख दें। तो 50 से ये डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 2, 2 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 20। तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 20। तो 1 रुपए के सिक्के होंगे 20। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ इसका मैं। एक बैग में 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के हैं। यह मानते हुए कि 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के बराबर संख्या में हैं। अब यहाँ कह रहे हैं कि 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के जो भी हैं वो बराबर हैं। यदि बैग में कुल धन 368 रुपए है तो बैग में सिक्कों की कुल संख्या कितनी है, ये फाइंड करना है। तो 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए, इनको सिक्कों की जो संख्या है वो बराबर दी हुई है और दी नहीं हुई है कितनी है। तो मान लेते हैं x है। तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या अगर x है तो 5 रुपए के जो सिक्के होंगे वो भी x होंगे और 10 रुपए का जो सिक्का होगा वो भी x होंगे। तो ये आ जाएगा, ये तो डिनोमिनेशन हो गया, डिनोमिनेशन मूल्य वर्ग हो गया, और ये होगी संख्या नंबर्स, नंबर्स ऑफ कॉइन, ये आ गया। और इनकी जो टोटल वैल्यू है वो दी हुई है 368। यहां से टोटल वैल्यू निकाल लें तो x गुणे 1 दिया जाएगा x, प्लस 5 गुणे x दिया जाएगा 5x, और प्लस 10 गुणे x दिया जाएगा 10x। तो यहां से सॉल्व करें तो 10 और 5 15 x 16, 16x की वैल्यू आ जाएगी 368। तो 16 से इसे डिवाइड करें तो 16 दूनी 32 और यहाँ पे 48, 16 तिया 48। तो x की वैल्यू आ जाएगी 23। x की वैल्यू आ जाएगी 23। तो बैग में सिक्कों की कुल संख्या कितनी है ये फाइंड करना है। तो x 1 रुपए के सिक्के हैं, x 5 रुपए के और x 10 रुपए के हैं। तो टोटल कितने सिक्के होंगे 3x, और x की वैल्यू यहाँ पे 23 आ गई। तो 23 गुणे 3 तो आ जाएगा 69। तो टोटल सिक्के होंगे 69। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। रमेश के पास 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के बराबर संख्या में हैं, बराबर संख्या में दिया हुआ है। तो मान लेते हैं 1 रुपए के, 2 रुपए के और 5 रुपए के। एक्स संख्या इसकी है, एक्स इसकी है, एक्स इसकी है, क्योंकि समान संख्या दी हुई है तो ये मान लिया एक्स है सभी की। कुल धनराशि 792 है। तो जैसे पीछा वाला क्वेश्चन, जैसे पिछला क्वेश्चन किया था सेम वैसे ही सॉल्व करना है। तो यहाँ पे 792 रुपए टोटल वैल्यू है। तो इनके अगर हम टोटल वैल्यू निकाल लें तो इस इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 5x। ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 792 के, क्योंकि ये दिया हुआ टोटल 792 रुपए है। तो यहां से हम ऐड करें 5 2 7 और ये हो जाएगा 8। तो 8 से इसे डिवाइड करें तो 9 8 72, 8 सॉरी 9 आएगा। अब यहाँ बचा 72, तो 9 8 72 दिया जाएगा 9। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 99। x की वैल्यू आ गई 99। और इसमें फाइंड क्या करना है, सिक्कों की कुल संख्या। तो एक प्रकार की सिक्कों की संख्या x है, तो 3 प्रकार के सिक्के हो जाएंगी। तो टोटल सिक्कों की संख्या हो जाएगी 3x। तो ये हो जाएगा 3 गुणे 99, तो ये आ जाएगी 297। टोटल जो संख्या होगी वो आ जाएगी 297। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसमें दिया हुआ है एक बैग में 3 प्रकार के सिक्के हैं, 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के। कुल मिलाकर 180 सिक्के हैं। यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या समान है तो बैग में कुल राशि कितनी होगी ये फाइंड करना है। तो 3 तरीके के सिक्के हैं, एक है 1 रुपए वाला, एक है 50 पैसे का और एक है 25 पैसे का। ये दिया हुआ है कि टोटल जो सिक्के हैं, टोटल जो संख्या दी हुई है 180 है।
और प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या समान है। तो 3 प्रकार के सिक्के हैं, तो 180 को अगर हम 3 से डिवाइड कर दें, तो एक प्रकार की जो सिक्कों की संख्या होगी, वो आ जाएगी। तो 3 से इसे डिवाइड करें तो आ जाएगी 60। तो 60 ₹1 के सिक्के होंगे, 60 50 पैसे के होंगे और 60 25 पैसे के होंगे। तो बैग में कुल राशि कितनी होगी, ये फाइंड करना है। तो कुल राशि के लिए हम क्या करते हैं, इन सभी को हम मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। जो इनकी कीमत होती है और जितनी संख्या होती है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल हमें कीमत मिल जाएगी, कुल राशि जो होगी वो मिल जाएगी। तो 60 गुणे 1 दिया जाएगा 60, ये रुपए में लिख दें, ₹60 प्लस 60 गुणे 50, 60 गुणे 50, ये पैसे में था तो इसे रुपए में बदलना पड़ेगा, तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये भी रुपए में हो जाएगा। और इसमें हम मल्टीप्लाई करें तो 25 गुणे 60, तो इसे भी रुपए में बदलना है तो इसे भी 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब इसे हम सॉल्व कर लें। तो अब यहाँ से आ जाएगी टोटल वैल्यू। तो रुपए ना भी लिखें अब तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो जाएगी 60 और ये हो जाएगी प्लस, 0 से 0, 0 से 0, और ये 6 पंचे 30, 30 यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। 5 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 5, 5 से इसे करें तो ये आ जाएगा 2, 2 से इसे कर सकते हैं तो ये आ जाएगा 3, 5 या 15, ये आ जाएगा 15। तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, 60, 30 90 और 15 105। तो 105 रुपए टोटल राशि आ जाएगी जो हमें फाइंड करना है, कि जो इन बैग में था, ये जो बैग दिया हुआ था, इसमें 105 रुपए टोटल राशि होगी। यही पूछा गया था इसमें, ये ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एक इसी तरह का सेम क्वेश्चन है, तो इसे आप कमेंट करके बताइएगा कि इसमें आंसर क्या करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन नंबर 12 डाल दीजिएगा। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक भी करते जाइए और दोस्तों के साथ शेयर भी करते जाइए। एक बैग में 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए मूल्य वर्ग के सिक्के हैं। बैग में सिक्कों की कुल संख्या 240 है। तो सिक्के दिए हुए 5 रुपए के, 10 रुपए के और 20 रुपए के। टोटल संख्या दी हुई है कि 240 है। यदि 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए मूल्य वर्ग के सिक्कों की संख्या का अनुपात जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2:3 अनुपाते 5 है। तो बैग में कुल धनराशि कितनी है, ये फाइंड करना है। तो कुल धनराशि फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पहले ये सिक्कों की संख्या कितनी है वो फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ पे अनुपात दिया हुआ है और टोटल जो संख्या दी हुई है सिक्कों की 240 है। तो यहाँ से हम सिक्कों की संख्या निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे अनुपात देखिए, तो 2 3 5 5 10, तो 10 अनुपात की वैल्यू 240 है, तो 10 से हम डिवाइड कर दें तो एक अनुपात की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 24, 24 आ गई। यहाँ पे 2 अनुपात है, तो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या आ जाएगी, 24 दूनी 48, क्योंकि एक अनुपात की वैल्यू आ गई थी 24। तो यहाँ पे 2 अनुपात है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही यहाँ पे 3 अनुपात है तो 24 में मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 72। और यहाँ पे 5 अनुपात है तो 5 का इसमें 24 में मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा 120। तो ये आ जाएंगे नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर्स आ गए, ये कॉइन्स के नंबर आ गए, और ये इनकी डिनोमिनेशन आ गई, या कहें मूल्य वर्ग आ गए, मूल वर्ग। तो अब यहां से हम निकाल सकते हैं कि कुल धनराशि क्या होगी। तो कुल धनराशि आपको पता ही है कैसे निकालना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें, जो सिक्के की कीमत होगी और जितने नंबर्स होंगे उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और इनको ऐड कर देंगे तो कुल धनराशि हमें फाइंड हो जाएगी। तो 48 गुणे 5 ये हो जाएगा 240, प्लस 72 गुणे 10 ये आ जाएगा 720, और प्लस 120 गुणे 20 तो 12 दूनी 24, और यहाँ पे एक जीरो, यहाँ पे एक जीरो तो आ जाएगा 2 जीरो। 2400 और 720 तो आ जाएगा 3120, और 3120 में 240 और ऐड करें तो 3120 और 200 3320, और 40 और तो ये आ जाएगा 3360। 3360 रुपए जो इसकी टोटल धनराशि आ गई, और यही इसमें पूछा गया था, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एक बक्से में 1 रुपए, 50 पैसे
और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में 56 सिक्के हैं। 1 रुपए का सिक्का है, 50 पैसे का है और 25 पैसे का है। टोटल जो नंबर दिए हुए हैं, ये दिए हुए हैं 56। अब देखें आगे, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दोगुनी है। जो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या होगी, वो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दोगुनी होगी। तो मान लेते हैं 25 पैसे के जो सिक्के हैं, ये जो सिक्के हैं, ये हैं x। तो 50 पैसे वाले जो सिक्के होंगे, वो क्या हो जाएंगे? ये 2x हो जाएंगे। 50 पैसे वाले 2x हो जाएंगे, 25 पैसे वाले हमने x मान लिए। और आगे देखें, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से 4 गुना है। ये किसकी संख्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 50 पैसे की जो तुलना की जा रही है, ये इससे तुलना की जा रही है कि 1 रुपए के सिक्कों की जितनी भी संख्या होगी, उससे 4 गुना है। जो 50 पैसे वाले की सिक्कों की संख्या होगी, वो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से 4 गुना है। तो अगर 50 पैसे की सिक्कों की संख्या 2x है, तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? ये हो जाएगी 2x को अगर हम 4 से डिवाइड कर दें, क्योंकि ये दिया हुआ है कि 1 रुपए के सिक्कों की 4 गुना है, तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 50 पैसे के तुलना में कितनी होगी? तो इसके संख्या को अगर हम 4 से डिवाइड कर देंगे, तो वही आ जाएगी 1 रुपए के सिक्कों की संख्या। तो ये आ गई 1 रुपए के सिक्कों की संख्या। अब इनकी जो टोटल सिक्के हैं, ये 56 है, तो इन्हें हम ऐड कर दें। तो 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2, ये हो जाएगा x/2 प्लस 2x प्लस ये हो जाएगा x। तो ये दिया हुआ है 56 के। तो अब यहाँ से हम वैल्यू निकाल लें x की। तो 2 और 1 3x, और यहाँ से आ जाएगा, ये आधा है तो ये आ जाएगा 7x/2, और ये आ जाएगा 56 के इक्वल। तो 7 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 8 7 56 8। x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 16। x की वैल्यू आ गई 16। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू रख दें। x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 16 और 2x हो जाएगा 32, और यहाँ पे 2x/4 को हम लिख सकते हैं x/2। तो x 16 है तो ये आ जाएगी 8। ये आ जाएगी संख्या इसकी, ये जो सिक्के हैं इनकी। तो अब इसमें क्या फाइंड करना है? उस डिब्बे में कितने 50 पैसे के सिक्के हैं, ये फाइंड करना है। तो 50 पैसे के सिक्के कितने निकले यहाँ से? 32। तो यही इसका आंसर आ जाएगा, 32 इसमें करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एक बार मैं फिर से बता देता हूं। तो इस क्वेश्चन में न तो रेशियो दिया हुआ है, न तो पैसे दिए हुए हैं कि कितने हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे कंडीशन दी हुई थी, सिक्कों की संख्या का कंडीशन दी हुई थी। तो यहाँ पे कंडीशन क्या दी हुई थी कि टोटल सिक्के तो हमको बताया गया था कि 56 है। इसमें 1 रुपए का सिक्का, 50 पैसे का और 25 पैसे का, जो कि हमने यहाँ पे लिख लिए। ये डिनोमिनेशन के सिक्के हैं। और इसमें जो कंडीशन दी हुई थी, ये दी हुई थी कि 50 पैसे के जो सिक्कों की संख्या होगी, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दुगनी होगी। तो हमने मान लिया कि 25 पैसे के सिक्के की संख्या x है। तो 25 पैसे के अगर सिक्के x हैं, तो 50 पैसे के यहाँ पे दिया हुआ है कि इससे 2 गुना होगा। तो 50 पैसे के 2 गुना हो गए। 25 पैसे के x माना, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 2x हो गई। और क्या दिया हुआ है कि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से 4 गुना है। तो जो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से 4 गुना होगी, तो 50 पैसे की हमने निकाल लिया कि 2x है। तो इसे हम 1 रुपए के सिक्कों की संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस 50 पैसे के सिक्कों की संख्या को हमें 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2x को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा x/2। तो ये हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, तो ये 56 के इक्वल हमने रख दिया। तो x की वैल्यू यहाँ से 16 आ गई, यही हमने यहाँ पे रख दिया। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या यहाँ से 32 आ गई, यही इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन कराता हूं, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। एक बक्से में 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में 30 सिक्के हैं। 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे, ये टोटल सिक्के की संख्या 30 सिक्के है यहाँ पे, कि 30 दी हुई है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का 2.5 गुना है। जो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या है,
25 पैसे के सिक्कों की संख्या का 2.5 गुना है। तो अगर 25 पैसों की संख्या अगर हम x मान लें, तो 50 पैसे के सिक्के कितने हो जाएँगे? 2.5x। अब आगे देखें, और ₹1 के सिक्कों की संख्या का 0.625 गुना है। तो 0.56 गुना होगा, 625 गुना होगा। तो ये जो 2.5x 50 पैसे के सिक्के की संख्या आ गई, तो इसे हम 2.5x को हम 0.625 से डिवाइड कर दें, तो ये आ जाएगी ₹1 वाले जो सिक्के होंगे उनकी संख्या। तो ये जो टोटल वैल्यू दी हुई है, अगर हम इन सभी को ऐड कर लें, तो ये आ जाएगी 30 की। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू निकाल लें यहाँ से अब। तो इसे अलग से मैं सोल्व कर लेता हूँ। ये 2.5 डिवाइडेड बाई 0.625, तो इसे हम लिख सकते हैं, यहाँ पर दशमलव के बाद 1 अंक है, यहाँ पर 3 अंक है। तो इसे हम पूर्णांक में लिख लें, तो ये आ जाएगा 2500 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 625। तो 25 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 25, और 25 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 100। 25 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4, और ये x था यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो ये आ जाएगा 4x। तो ये हो जाएगा ₹1 के जो सिक्कों की संख्या हो जाएगी वो 4x, 50 पैसे वाले 2.5x और 25 पैसे वाले x हैं। तो ये टोटल 30 हैं, तो अब इसे हम ऐड कर लें। तो 4 और ढाई हो जाएगा 6.5 और 1 7, 7.5 x की वैल्यू है 30 आ गई। तो x की वैल्यू यहाँ से निकालें, तो 7.5 से इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा 4। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 4। अब इसमें हम देखें, तो इस डिब्बे में कितने 50 पैसे के सिक्के होंगे, ये फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम वैल्यू रख दें, क्योंकि 50 पैसे वाले सिक्के हैं 2.5x। तो ये हो जाएगा 2.5 गुणे 4, तो 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 10। तो 10 सिक्के होंगे 50 पैसे वाले। और यहाँ पे कुछ गलत दिया हुआ है, क्योंकि टोटल सिक्के तो यहाँ पे 30 हैं, और यहाँ पे कुछ गलत दिए हुए हैं सभी। तो टोटल जो 50 पैसे वाले सिक्के होंगे वो होंगे 10। ये आंसर आ जाएगा इसमें। एसएससी एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, ये 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। एक बैग में ₹5, ₹10 के सिक्के इस प्रकार हैं कि उनकी संख्या का गुणनफल 135 है, और बैग में कुल राशि ₹165 है। तो सभी ₹10 के सिक्कों की राशि क्या है, ये फाइंड करना है। तो अगर ₹5 वाले सिक्कों की संख्या, तो ₹5 के सिक्के हैं और ₹10 के सिक्के हैं। तो इन सिक्कों की संख्या का जो गुणनफल है वो है 135। मान लेते हैं ये संख्या x है और ये संख्या y है। तो x इंटू वाई की जो वैल्यू होगी ये होगी 135। ये यहाँ पे दिया हुआ है, और टोटल राशि दी हुई है। अगर हम इसको ऐड करें, ये हो जाएगा 5x, यहाँ से टोटल राशि निकालें, और प्लस ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 10y। ये इक्वल दिया हुआ है 165 के। तो ₹10 के सिक्कों की राशि क्या है, ये फाइंड करना है इसमें। यहाँ पर 2 इक्वेशन बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई और एक इक्वेशन ये बन गई। तो 2 इक्वेशन है, 2 अननोन है, तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं और x, y की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पर एक प्लस में वैल्यू दी हुई है और एक मल्टीप्लिकेशन में दी हुई है, तो इसका कैलकुलेशन तो आसान नहीं होगा। तो इसके लिए मैं दूसरी ट्रिक बताता हूँ, क्योंकि पहले आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, इसको मैं पहले ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। यहाँ पर 5 से आप डिवाइड कर सकते हैं दोनों साइड, ये आ जाएगा x प्लस 2y। तो 5 से इधर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 35। तो ये इक्वेशन 2 बन जाएगी। तो x प्लस 2y की वैल्यू यहाँ से 35 आ गई। तो और x इंटू वाई की जो वैल्यू दी हुई है, ये दी हुई है 135। और आप इन दोनों अगर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसमें आपका बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो इसको मैं सॉल्व करने की ट्रिक बताता हूं आपको, क्योंकि 2 इक्वेशन तो आपने फाइंड कर लिया, बस सिर्फ इसे सॉल्व करना है। तो इसके लिए आपको ट्रिक क्या लगाना है, ऑप्शंस की हेल्प लेनी है, ऑप्शंस की हेल्प। यहाँ पे पूछा क्या गया है कि ₹10 के सिक्कों की राशि क्या होगी। तो 10 में अगर हम कोई नंबर मल्टीप्लाई करेंगे,
तो उसके लास्ट डिजिट क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि 10 का अगर हम मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में रखेंगे करेंगे, तो उसका लास्ट डिजिट 0 आएगा। तो अगर आप ऑप्शन चेक करें, तो यहाँ पे बी में 5 है, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। डी देखें, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। केवल बचा क्या? ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। तो बारी-बारी से आप इसकी वैल्यू रख सकते हैं। तो टोटल वैल्यू अगर 90 है, तो n की क्या वैल्यू आ जाएगी? n की वैल्यू आ जाएगी 9, और जो कि हमने ₹10 के सिक्कों की संख्या क्या मानी है यहाँ पे y, तो y की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 9। y की वैल्यू 9 आ जाएगी। अब इक्वेशन 1 और 2 में आप डाल के देख लीजिए। अगर ये सैटिस्फाई कर जाती है, तो यही इसका आंसर आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे 9 रखें, तो y की वैल्यू यहाँ पे 9 रखें, तो 9 दूनी 18, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 15। x की वैल्यू यहाँ से 15 आ गई। और यहाँ पे अगर हम देखें पहले इक्वेशन में, तो 15 x की वैल्यू 15 आ गई थी, और y की वैल्यू यहाँ से 9 आई थी। तो 15 गुणे 9, 15 नहीं 135, जो कि इसके इक्वल आ गई। तो यही ऑप्शन जो ए होगा, यही करेक्ट हो जाएगा। हमें दूसरा ऑप्शन चेक करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दोनों ऑप्शन सेटिस्फाई कर गए। एक में रखा, तो एक जो अलग वैल्यू है उसकी वैल्यू आ गई, दूसरे से हम सेटिस्फाई कर लिए, तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप दूसरा भी ऑप्शन चेक कर सकते हैं, ये नहीं करेक्ट होगा, मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। जैसे अगर ऑप्शन सी लें, तो टोटल 80 रुपए है, तो 10 रुपए के सिक्कों की संख्या निकालें, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगी टोटल। जो 10 के सिक्के होंगे 8 हो जाएंगे। तो यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ से निकालें, तो 8 दूनी 16, तो यहाँ बचेगा x की वैल्यू 17, x की वैल्यू 17 आ जाएगी। अगर हम यहाँ पे रखें 17, x की वैल्यू 17 रख दें, और y की वैल्यू 8 रख दें, तो 17 8 102, जो कि इसके इक्वल नहीं है। तो ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट होगा। तो ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा, केवल ऑप्शन बचेगा ए, तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो बस, तो इसमें बनने वाले मैंने सभी तरह के क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे जो भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए।